हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। भारत में चीन के जासूसी नेटवर्क को लेकर हम करने जा रहे हैं एक बड़ा खुलासा। चीन की एजेंसियां प्रधानमंत्री कार्यालय और न सिर्फ प्रधानमंत्री कार्यालय बल्कि पीएमओ समेत टॉप दफ्तरों में सेंध लगाने की कोशिश में थी। पिछले महीने दिल्ली में पकड़े गए चीनी जासूसी नेटवर्क से हुई पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। इस जासूसी नेटवर्क में चीनी महाबोधि मंदिर के एक प्रमुख बौद्ध भिक्षु और कोलकाता की एक प्रभावशाली महिला के शामिल होने की खबर। पीएमओ के बड़े अधिकारी के साथ साथ दलाई लामा और भारत में लगाए गए सुरक्षा उपकरण भी चीन के इस जासूसी साजिश के निशाने पर। चीन की जासूस क्विंग शी के पास से जो दस्तावेज मिले उसके मुताबिक पीएमओ के अधिकारी और दलाई लामा के हर मूवमेंट की जानकारी ली जा रही थी। ये सारा खुलासा क्विंग शी नाम की चीनी जासूस से पूछताछ के दौरान हुआ, जो इस वक्त दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। अब इस बात की तहकीकात हो रही है कि जासूसी के इस रैकेट में और कौन कौन शामिल है। तो ये जो जासूसी कांड है, इसमें लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिरकार क्या चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के इशारे पर यह जासूसी हो रही थी? जासूसी पीएमओ की जा रही थी, जासूसी दलाई लामा की जा रही थी, भारत के सुरक्षा उपकरण पर भी चीन की नजर थी, और सबसे बड़ी बात कि चीन की इस जासूसी का कोलकाता से कनेक्शन था। कोलकाता एयरपोर्ट पर भी चीन के इस जासूसी षड्यंत्र की नजर थी। सवाल है कि क्या कोलकाता चीनी जासूसी का हेडक्वार्टर बन गया? जिनपिंग के जासूसी कांड की सबसे अहम किरदार है ये चीनी महिला। प्रधानमंत्री कार्यालय में जासूसी के लिए जिनपिंग का सबसे अहम मोहरा है ये महिला। नाम है क्विंग शी, काम है जासूसी। इस बार चीन ने जासूसी के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय को टारगेट किया था। चीन का जासूसी वाला चरित्र तो बहुत पुराना है, लेकिन इस बार चीन के निशाने पर भारत सरकार के शीर्ष दफ्तर थे। टीवी स्क्रीन पर जो महिला आपको दिखाई दे रही है वो भारत के जासूसी नेटवर्क की अहम कड़ी है, और इसी से पूछताछ में ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। चीनी युवती क्विंग शी इसी साल फरवरी में भारत आई थी। क्विंग शी गुरुग्राम में चीनी फार्मा कंपनी में काम कर रही थी। पिछले महीने दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया, लेकिन क्विंग शी अकेले गिरफ्तार नहीं हुई। उसके साथ जासूसी कांड के भागीदार भी गिरफ्तार हुए। ये राजीव शर्मा है, जो पेशे से पत्रकार है और जासूसी में क्विंग शी की मदद कर रहा था। क्विंग शी के साथ मौजूद ये शेर बहादुर है। ये तीनों इस वक्त दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में चीन के जासूसी नेटवर्क को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान चीनी युवती ने बताया कि पीएमओ में सेंध लगाने की योजना को अंजाम तक पहुंचाने के लिए कितना तगड़ा नेटवर्क तैयार किया गया था। ये योजना अंजाम तक पहुंच सके, इसके लिए चीनी महाबोधि टेम्पल के प्रमुख मोंग ने खुद क्विंग शी को कोलकाता की एक प्रभावशाली महिला से मिलवाया था। जानकारी कैसे और कहां भेजनी थी, इसकी पूरी प्लानिंग हो चुकी थी। तिहाड़ में बंद चीनी युवती क्विंग शी को कहा गया था कि कोलकाता की प्रभावशाली महिला जो दस्तावेज उसे देगी, उसे उसका अनुवाद चीनी भाषा में करके चीन के कुछ बड़े अधिकारियों समेत कम्युनिस्ट पार्टी के एक लीडर की पत्नी मिसेस डिंग और मिस्टर चाउ को भेजने थे। सूचना लेने का बाकायदा एक फॉर्मेट तैयार किया गया था। ग्रेडिंग के हिसाब से जानकारी देने को कहा गया था। कार्यालय का नाम, अधिकारी का नाम, अधिकारी का पद, कार्यालय में कितना प्रभावशाली, काम कराने में कितना तेज। सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान यह भी पता चला कि भारत में जासूसी करने के बदले चीनी युवती क्विंग शी को प्रति माह 1 लाख रुपए दिए जा रहे थे। साथ ही इस बात की भी जांच की जा रही है कि दक्षिणी दिल्ली के जिस मकान में क्विंग शी रहती थी, उस मकान का किराया चीन के एक प्रमुख मंदिर का प्रमुख मोंग देता था। चीन के जासूसी नेटवर्क में शेर बहादुर भी अहम किरदार है। शेर बहादुर नेपाली है और ड्राइवरी का काम करता है, लेकिन पिछले साल इस नेपाली ड्राइवर को गुरुग्राम की चीनी कंपनी में डायरेक्टर बना दिया गया।
जबकि शेर बहादुर की सैलरी सिर्फ 15,000 रुपए थी। इसका काम था चीन के लिए काम करने वाले लोगों को क्विंगशी के कहने पर सूचनाएं देने के बदले पैसा पहुंचाना। पत्रकार राजीव शर्मा को भी इस नेपाली ने पैसे पहुंचाए थे। इस चीनी नेटवर्क के खुलासे के दौरान जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद हुए हैं, उनकी गहन जांच का काम अभी भी जारी है और अब तक की जांच के दौरान पता चला है कि क्विंगशी चीनी खुफिया एजेंसियों के टॉप अधिकारियों के संपर्क में थी और इसमें चीन की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के डायरेक्टर जनरल भी शामिल हैं। चीनी युवती और उसके साथियों से पूछताछ में हुए खुलासे के बाद पूरे मामले की गहन जांच शुरू हो गई है। साथ ही कोलकाता की वो प्रभावशाली महिला कौन है, इसका पता लगाने के लिए कोलकाता समेत दूसरी जगहों पर भी कई लोगों से पूछताछ चल रही है। दरअसल ये जो चीन का जासूसी नेटवर्क है, इसके इरादे कितने खतरनाक थे, समझने के लिए जरा सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी इस वक्त मौजूद है। ओम प्रकाश, पहले ये बताइए कि आखिरकार ये चीन के जासूसी नेटवर्क के जरिए पूरी साजिश थी क्या? देखिए रोमाना, मैं आपको बता दूं कि इस जासूसी नेटवर्क का पता तब चला जब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पिछले महीने पत्रकार राजीव शर्मा समेत चीनी युवती क्विंगशी और उसके नेपाली साथी शेर बहादुर को गिरफ्तार किया। इन लोगों को जब गिरफ्तार किया गया तो इनके पास से अनेकों इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी बरामद हुए। उन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों की जांच और इन लोगों से जो पूछताछ हुई, उसमें बहुत बड़ा खुलासा ये हुआ कि इन लोगों की योजना प्रधानमंत्री कार्यालय समेत जो बड़े अधिकारियों के कार्यालय हैं और बड़े नेताओं के कार्यालय हैं, उनमें सेंध लगाने की योजना थी और इसमें बाकायदा जो है एक प्रमुख मंक जो है वो भी इनकी मदद कर रहे थे और कोलकाता की एक प्रभावशाली महिला से भी उन्हें मिलवाया गया था। यही नहीं, जो दलाई लामा है वो भी इनके निशाने पर थे। दलाई लामा शुरू से ही चीन के निशाने पर रहे हैं और दलाई लामा ने मार्च 2019 में यह कह दिया था कि अगला दलाई लामा भारत से हो सकता है, लिहाजा चीन पूरी तरह से भड़का हुआ था। अब इनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से जो सामने जानकारियां आई हैं, उसके मुताबिक दलाई लामा के बारे में पूरी जानकारी ली जा रही थी कि दलाई लामा जो हैं वो कहां कहां आते जाते हैं, वो विदेश कब जाते हैं, उनको दवाइयां कौन सी दी जा रही हैं, जो उनकी दवाइयों में सॉल्ट्स हैं वो कौन से हैं, उनको कौन से डॉक्टर देख रहे हैं, बोध गया में आखिर उनको एडमिट क्यों नहीं कराया जाता है। यानी दलाई लामा की एक एक गतिविधि के बारे में जानकारी मांगी जा रही थी। दूसरी अहम बात यह है कि कोलकाता स्थित एयरपोर्ट पर जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगने थे उससे सिक्योरिटी रिलेटेड, उनके ई टेंडर इनके यहां से बरामद हुए हैं। उसमें सबसे अहम है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ कोलकाता पर डिजाइन पैरामीटर इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग, इसका दस्तावेज बरामद हुआ है। इसके अलावा कस्टम एंड जीएसटी विभाग ने एक फुल बॉडी स्कैन की 30 सीसीटीवी के 30 एक्सरे मशीनों का जो ऑर्डर ई टेंडर दिया था, उसके दस्तावेज बरामद हुए हैं। लिहाजा इस बात की भी जांच चल रही है कि सिक्योरिटी उपकरणों के में भी ये कहां तक घुसना चाहते थे। जी रोमाना, दरअसल ओम प्रकाश, समझना हम ये चाह रहे हैं कि ये जांच एजेंसियां क्या आकलन कर रही हैं, जिस तरीके की इंफॉर्मेशन ये लोग इकट्ठा कर रहे थे, जिस तरीके की सेंधमारी करने की कोशिश में ये लोग थे, उसके जरिए इनके नापाक इरादे थे क्या, मंसूबा क्या था, इसके बारे में कुछ जानकारी अब तक जुटा पाई है क्या एजेंसी? बिल्कुल रोमाना, अभी तक जांच और खुफिया एजेंसियों का आकलन ये है कि एक तरफ चीन सीमा पर तनाव दिखा रहा है, वहां पर वो जो है लगातार उत्पात मचा रखा है। दूसरी अहम बात यह है कि उसके अलावा वो भारत में भी आंतरिक घुसपैठ करना चाहता है। और घुसपैठ कैसे होती है? जब आप बड़े कार्यालयों में अपनी पैंठ बना लें, वहां से अपने काम कराने लगें, यहाँ की सिक्योरिटी उपकरणों में अपनी घुसपैठ बना लें, यहाँ के मीडिया में अपनी घुसपैठ बना लें और अपने मन मुताबिक खबरें छपवाने लगें। ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिसमें ये घुसपैठ करना चाहता था, लेकिन ये भारतीय खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी कामयाबी है कि इस नेटवर्क का समय रहते पर्दाफाश हो गया और फिलहाल ये तीनों इस समय तिहाड़ जेल में। और इसमें जो पत्रकार राजीव शर्मा है, कल उनकी जमानत याचिका भी पटियाला हाउस कोर्ट ने खारिज कर दी है। रोमाना, कब से चल रहा था ये जासूसी का खेल? देखिए रोमाना, अभी तक जो बात सामने आई है उसके मुताबिक क्विंगशी जो है 2017 में यहां पर आई थी और उसके बाद 2020 जनवरी फरवरी के महीने में आई थी। लेकिन जो गुड़गांव की कंपनी है वो पहले से ये काम कर रही थी। पत्रकार राजीव शर्मा की गिरफ्तारी के बाद जो उनसे पूछताछ हुई, उसमें और भी चौंकाने वाले खुलासे हुए। पता लगा कि पिछले 3 सालों से लगातार वो चीन के 3 बड़े जासूसों के संपर्क में थे और यहां से लगातार इंफॉर्मेशन भेज रहे थे, ऐसा आरोप उनके खिलाफ लगाया गया है। और कल कोर्ट ने भी अपना जो उनकी जमानत याचिका कैंसिल की, उसमें एक बड़ी अहम बात कही कि जो दस्तावेज जांच एजेंसी ने सामने पेश किए हैं उससे ये साबित होता है कि उनके खिलाफ सफिशिएंट एविडेंस फिलहाल अभी तक की जांच के आधार पर है, लिहाजा उनकी जमानत याचिका खारिज की जाती है। यानी पिछले 3 सालों का नेटवर्क तो अभी तक सामने आ चुका है। रोमाना,
बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश इस तमाम जानकारी के लिए। तो चीन के जासूसी नेटवर्क का ये बड़ा भंडाफोड़, बड़ा खुलासा, जिससे समझ आ रहा है कि किस तरीके से भारत के खिलाफ नापाक साजिश रचने में जुटा हुआ है चीन।